उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 32 लोग घायल हो गए हैं। घटना नेशनल हाईवे 730 पर हुई, जहां एक पिकअप से यात्रियों से भरी बस से टकरा गई। वहीं हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। अनंतनाग के लारनू इलाके में अब भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमारे पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत के रक्षा क्षेत्र को जल्द और मजबूती मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक 4 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बेड़ा अगले महीने भारत पहुंच सकता है। बता दें कि 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 29 जुलाई को भारत आ चुका है, जिन्हें 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल कर लिया गया। कल विश्व खाद्य दिवस के मौके पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देशों को शामिल किया गया है और इसमें भारत 94 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और तंजानिया जैसे पिछड़े हुए और छोटे छोटे देशों की स्थिति भी भारत से बेहतर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2020 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इसमें ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने 99.99% के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर यानी देश में टॉप किया है। अपनी सफलता पर शोएब ने कहा कि मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, तो खुद से इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कि टॉप 100 या 50 तक हो जाएगा, पर पहला रैंक आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने लॉकडाउन का बहुत फायदा उठाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,09,000 के पार है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 96 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 88 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,30,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 65,21,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 7,94,000 तक पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,352 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,57,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 25 मौत से कुल आंकड़ा 2735 पहुंच गया है। 1,556 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,41,000 पहुंच गया। अभी 13,936 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,472 नए मरीज से आंकड़ा 1,55,000 के पार है। एक्टिव मरीजों की संख्या 27,693 पहुंच गई है। 5 मौत से कुल आंकड़ा 1,425 पहुंच गया है। प्रदेश में एक दिन में 2539 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1.25 लाख पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 244, बिलासपुर में 142 और रायगढ़ में 241 नए मरीज मिले। आईपीएल में आज 2 मैच देखने को मिलेंगे। पहला मैच दुबई में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। टॉस दोपहर 3 बजे होगा और मैच 3:30 बजे शुरू होगा। आज का दूसरा मैच शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज देश भर में मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। वहीं मंदिरों में नवरात्र के चलते खास तैयारियां की गई है। साथ ही कोरोना के चलते सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय माता। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के कालका देवी और झंडेवाला मंदिर में सुबह से श्रद्धालुगण माता के दर्शन करने पहुंचे। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी अधिक प्रसन्न होती हैं और भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देती हैं, मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त माता की दर्शन करने कतार में नजर आए। इस दौरान भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में सुबह से भक्तगण माता के दर्शन करने पहुंचे। माता मुंबा देवी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। कोरोना के चलते मंदिर को सैनिटाइज भी किया गया। साथ ही भक्त को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई।
आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इंदौर के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में आज सुबह से श्रद्धालुगण माता के दर्शन करने पहुंचे। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कोरोना काल में भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई, लोग मास्क पहनकर माता के दर्शन करते हैं। नवरात्रि पर आज भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु माता की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करने पहुंचे। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर के मां महामाया मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें माता के दर्शन के लिए इंतजार करते दिखाई दी। नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में देवी अधिक प्रसन्न होती है और भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देती है। डूंगरगढ़ में नवरात्रि पर्व पर आज से माता की ज्योति प्रज्वलित होगी। चैत्र नवरात्र के बाद नवरात्रि में कोरोना के कारण मां बमलेश्वरी के मंदिर में ज्योति कलशों की संख्या आधी हो गई है। इस बार नवरात्रि में लगने वाले मेले को भी स्थगित कर दिया गया है। इस बार ऊपर मंदिर में 4000 से अधिक, नीचे 700 से अधिक कलश प्रज्वलित होंगे, जिनमें 10 विदेशी श्रद्धालुओं के ज्योति कलश भी शामिल हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का आगाज काछन गादी रस्म के साथ आरंभ हो गया। परंपरा अनुसार राज परिवार के सदस्य काछन देवी बनी कन्या से दशहरा मनाने की अनुमति मांगे। इस दौरान ढोल नगाड़ों पारंपरिक धुन के साथ राज परिवार के सदस्यों का स्वागत किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने सीमित लोगों की उपस्थिति में गाइडलाइन के अनुसार रस्म अदा की थी। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल से कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया। इस दौरान पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, हमने 974 वचन में से 574 वादे पूरे किए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झूठी घोषणाएं करने में लगी है। भोपाल में कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा, 15 साल के बारे में बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी, बीजेपी झूठी घोषणाएं करने में लगी है। बीजेपी ने सौदेबाजी करके सरकार बनाई। उन्होंने आगे कहा कि जनता बीजेपी को उपचुनाव में सबक सिखाएगी। हमने 974 वचन में से 574 वादे पूरे किए। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये अपना जनता अपना फैसला बदले? ये उन्होंने किया, सौदेबाजी करी। मंदसौर के सुवासरा उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीतामऊ में हरदीप सिंह डंग के समर्थन में नामांकन रैली और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के वाहनों में पेट्रोल भराने की व्यवस्था मुफ्त में कराई थी। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की ठान ली। विधानसभा उपचुनाव में नेता पुत्र भी उतर गए हैं। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में सीएम के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान तो कररा विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन गांवों में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा ने बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की। सुकर्ण मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी 50 साल के हो गए हैं और खुद को युवा कहकर युवाओं से धोखा करते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज दोपहर 2 बजे मुरैना में आयोजित पार्षद दल सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 4 बजे राठौर समाज सम्मेलन और शाम 6 बजे अग्रसेन जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आगरमालवा में बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में पहुंचने में देर होने पर कार्यकर्ताओं को रोके रखने के लिए युवा मोर्चा के कपिल आंजना ने मंच संभाला। इस दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मिमिक्री की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कोरिया जिले के एसडीएम सुखनाथ अहिरवार के ऊपर विभागीय जांच शुरू करने का नोटशीट लिखा है। किरणमयी नायक ने बताया कि इस मामले की शिकायत एसडीएम अहिरवार की पत्नी ने की थी। पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनसे एसडीएम मारपीट करते हैं और बच्चों को अपने पास रखे हुए हैं। भिलाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सांसद विजय बघेल का तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। अब उनकी पत्नी भी उनके समर्थन में आ गई हैं। अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांकेर के सांसद मोहन मंडावी पाटन के मंडी प्रांगण में चल रहे अनशन को समर्थन दे रहे हैं। एमपी पुलिस के मुखिया विवेक जौहरी ने पुलिसिंग में सुधार लाने और आम जनता में सुरक्षा का भाव जगाने के मुद्दे को लेकर अफसरों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। जबलपुर पहुंचे पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने जबलपुर और आसपास के जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की।
इंदौर ट्रैफिक पुलिस विभाग में अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए ड्यूटी पर आने से जाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है। अब ट्रैफिक पुलिस विभाग ने हर एक चौराहे पर बना बार स्कैनर कोड लगाया है, जिसमें ट्रैफिक जवान अपने मोबाइल से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। खरगोन में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्राम पंचायत पीपरखेड़ में फर्जी जॉब कार्ड पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और दूसरे एक्ट्रेस की फोटो लगाने की खबर पर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन सीओ ने जांच दल का गठन कर ग्राम पंचायत सचिव को लापरवाह पाए जाने पर निलंबित करके रोजगार सहायक को भी बर्खास्त कर दिया।